मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है। हाल देता चलो, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है, मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। ठीक है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। बात यह है कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो बनाई गई है, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है या चाइना की पॉकेट को शो किया गया है। बात ये नहीं है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है और खुद वाली मूवी है। ये बिल्कुल हद तक मेज़ रवैया है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और शेमलेस है इंडिया को शर्म आनी चाहिए। हम क्यों इंडिया की तारीफ करें? वो करता करे, वो बढ़ता है बढ़े, हमें इसे क्या? वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी भी दुश्मन। आपको ये चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग्स देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना? हाँ, चाइना में तो इसमें बड़ा वो बुरा सा लगा। जिस समय तो जैसे आग सी लग गई है, क्योंकि मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा हमारा दुनिया में कोई मालिक नहीं है। और बाकी बात जो रही दूसरों की, तो वो आपको पता है कि इस तरह के स्कैंडल्स जो है ना वो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? जय हिंद, जय श्री राम। तो आपको पता ही होगा एक कव्वाली जो एक सॉन्ग पाकिस्तान के ऊपर बनाया है और वो इतना सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तानियों की औकात दिखा दी इसने, क्योंकि वो चाइना का एक तलवे चाटने वाला बना हुआ है, क्योंकि और कोई तो उसे देता नहीं है कर्ज, तो अधिकतर वही तलवे चाटता है चाइना के। और किसी बंदे ने जिसने भी सॉन्ग बनाया बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। तो आइए देखते पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या है इस गाने पे, मतलब इस कव्वाली पे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। शहबाज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। भीख ले आया 2-3 बरस का, भीख ले आया 2-3 बरस का, पाकिस्तान का लीडर बस यही है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान इसलिए पैदा नहीं किया गया कि इंसान की पैरों की धूल चाटे। ये सब कुछ दिया हुआ तो अल्लाह ताला का है। और ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम किसी को बेइज्जत भी नहीं कर सकते। हमारा किसी को बेइज्जत करने का कोई हक ही नहीं है। किसी की शक्ल बिगाड़ना, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए, अगर हम उन चेहरों को बिगाड़ दें तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है। और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो। बस बिल्कुल अल्लाह के गुलाम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का गुलाम क्यों है? ये हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो अवाम है, इनकी सारी गलती है कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं, वरना गुलाम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो चाइना के आगे से बोल भी नहीं सकते। चाइना जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकती। इंसान जुबान से तो सब कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक उसका दिल ना उसमें मुतमईन हो तो चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। हम क्यों चाइना के गुलाम बने? उन लोग बन तो गए हैं। नहीं बन सकते। बन गए हैं, बन नहीं सकते का क्या मतलब? बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मस्जिदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मस्जिदें ढाई जा रही हैं वहाँ पर, नाउजुबिल्लाह। वहाँ पर इमामों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। हमारी जुर्रत नहीं है हम बात कर जाए, ये गुलामी नहीं है तो और क्या बादशाही है? हमारी गलती है, हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए।
लेकिन इस टाइम सारे सोए हुए हैं, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर आज एक इंसान बाहर कदम निकाले तो सारे निकाल और सकते। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी चाइना हमारा इंटरनेशनल लेवल पर साथ तो देता नहीं है। जहां सामने बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इंडिया होता है, इंडिया के सामने वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है चाइना। हाँ। हमारी फिर भी जरूरत नहीं है हम उनके आगे से एक सवाल भी पूछ जाएं। ये गुलामी नहीं है तो क्या बादशाही है या दोस्ती है ये? हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ करें। ये हमारे मस्जिदों के साथ इतने बुरे सलूक कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को बर्बाद करें, जहाँ मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। जब ये उसका निस्तो नाबूस करें तो अल्लाह ताला भी एक दिन इनके साथ वैसा ही करेगा। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। तो अब चाइना उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। उठे ना उठे, गवर्नमेंट लोगों को क्या उठना है, गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए। ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम ये, मैं ये नहीं कहता। तो देखा दोस्तों आपने, ये कवाली जिसने भी बनाई बड़ी ज़बरदस्त बनाई है पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि इन्हें को और कोई तो भीख देता नहीं है, सिर्फ एक ये जो चाइना, और उसने भी बहुत ज़मीन इनकी घेर ली है, सही औकात दिखाई है इसमें, अब इनकी जली पड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। और आपको अगर ये पूरा सॉन्ग देखना है तो मैं इसका लिंक गिर दूंगा, आप जाके पूरा सॉन्ग देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।